हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। कहते हैं ना कि मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा 9:15 पे नहीं, 9:15 से पहले ही प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि मार्केट किस तरीके से किस लेवल पे क्या रिएक्शन देने की प्रोबेबिलिटी है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो चलिए मार्केट राउंड अप की इस वीडियो में आज के दिन हमने क्या सीखा, क्या प्लानिंग की, किस तरीके से मार्केट ने आपको झटका दिया और कहाँ पे जाकर के मार्केट ने पूरी तरीके से बुल्स हो या बियर्स हो सबको डंप किया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के इस जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है प्लीज ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको क्विक अपडेट रहना है तो। अब देखिए, जब मार्केट का ये कल शाम तक बहुत ट्राई किया, मैंने देखा कि 9 सवा 9 बजे तक भी एनएसई का साइट उस टाइम पे ओपन नहीं हो रहा था। तो जब ओपन हुआ तो एनएसई के साइट से मैंने ये चीजें देखी कि क्यों नहीं हुआ। एफआईडीएस का जो डेटा आता है वो स्टॉक एज में भी नहीं आ रहा था, सिर्फ ऊपर के लेवल्स को दिख रहे थे, प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट नहीं बने हुए थे। ठीक है, तो देखिए लगभग में पौने 11 बजे के पास मैंने आपको एफआईडीएस का प्रॉपर तरीके से समझाया। देखिए, मैंने क्या बोला कि एफआई इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट्स करके गए और यहाँ पे शॉर्ट्स नहीं है, इसकी यहाँ पर भी शॉर्ट्स थी। मतलब कि कल का जो डेटा बना था उसमें तो 1900 करोड़ का शॉर्ट्स बना ही था, बल्कि उसके पहले वाले 2 3 4 दिन जितने भी डेटा थे उन सब जगह पे शॉर्ट्स बना था। देखिए क्योंकि कल जो मार्केट रिएक्शन दिया था वो एक पुल बैक था, वहां पर एक रिकवरी थी। तो एक्सपेक्टेड था कि हो सकता है कि मार्केट जिस जगह पे आया है बहुत ओवर सेलिंग हो चुकी है तो एक बार के लिए रीटेस्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब डेटा आया वहां पे जस्टिफाई हो चुका था कि अभी भी इंडेक्स में फ्यूचर में शॉर्ट्स ही बन के जा रहे हैं। मतलब कि दूर दूर तक से नहीं दिख रहा है कि ऊपर के लेवल पे कोई फ्रेश बायर आए या शॉर्ट्स कवर करने के लिए आए, कहीं नहीं दिख रहा था डेटा पे। देखिए, मैंने क्लियर बोला कि इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट्स बने हैं, ऊपर के लेवल पर सेलिंग हो रही है। मैंने आपको 11 बजे रात को ही बता दिया था। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, जब मार्केट सुबह में गिफ्ट निफ्टी आपको इंडिकेट कर रहा था, देखो अगर आप डाउ फ्यूचर्स देखोगे, नेस्डैक देखोगे तो वो सब के सब ग्रीन में थे। इवन कल की मार्केट में भी डाउ सब कुछ पॉजिटिव में था। आप जो न्यूज सुने होंगे बैंक ऑफ जापान का, उसके हिसाब से भी हो सकता है, ठीक है, जो भी न्यूज हो। लेकिन हमारे मार्केट ने उस न्यूज पे, उस डेटा पे रिएक्शन निगेटिव ही दिया। तो हम कैसे मान के चले कि ऊपर के लेवल पे फ्रेश बायर आ जाएंगे, फ्रेश आपको अब यहाँ से ओवरसोल्ड से अब न्यूट्रल हो जाएगा, मार्केट एक हो जाएगा। देखिए, एक्सपेक्टेशन रखना और मार्केट को देख करके प्रोबेबिलिटी को जज करना दोनों में अलग होती है। एक्सपेक्टेशन ये होता है कि हमने मार्केट को देखा कि भाई हर जगह त्राहिमाम गिरा है, सेलिंग हुई है, तो हो सकता है कि एक बार के लिए पुल बैक है, हो सकता है कि ये चीज है, ये हमारा एजम्पशन रहता है। बट जब आप डेटा को देखते हो, चार्ट्स को देखते हो, वहां पे दूर दूर तक से नहीं दिखता कि भाई इस जगह पे कोई शॉर्ट कवरिंग बनती है, इस जगह पे कोई अपर साइड में मूव बनता है। तो ये सब चीजें आपको जस्टिफाई होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमारा काम होता है मार्केट के हिसाब से प्लानिंग करना, ऊपर जाए नीचे जाए प्लानिंग तो करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 8:56 पे मैंने लेवल्स अपडेट किए कि 25,300 के ऊपर जहां पर कल क्लोजिंग हुई है तो 380 420 तक ट्रेल करिएगा। अगर डाउन साइड जाना है 300 से डाउन साइड तो 25 200 और 180 तक स्पेस है। ये हमारी प्लानिंग के हिसाब से थे। ये हमने बैंक निफ्टी को किया, ये हमने सेंसेक्स को किया। और देखिए यहाँ पर जब 9:23 पे मार्केट ने रिएक्शन दिया फ्लैट ओपनिंग के साथ 25,300 के लेवल पे, मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी ये चार्ट। अब देखिए, जब मार्केट कल क्लोजिंग दिया, ठीक है, और यहीं पर ओपनिंग दिया, देखो 9:15 पे ही क्लियर हो गया कि इस लेवल पे सेलर हावी है। क्लियर है कि सेलर हावी है। अब देखिए, जब यहाँ पे मैंने आपके साथ डेटा शेयर किया 25,300 का लेवल, यहाँ पर मैंने बोला ये डेटा 25,300 पर क्लियर फाइटिंग है। मतलब कि 25,300 के पुट राइटर और कॉल राइटर दोनों उस लेवल के लिए लड़ रहे हैं, दोनों उस लेवल पे फाइट कर रहे हैं। पुट राइटर ये कहना चाह रहा है कि मार्केट गिर चुका है, थोड़ा सा सपोर्ट क्रिएट करते हैं। कॉल राइटर ये है कि मार्केट में अभी सेलिंग प्रेशर है। यही सब चीज क्लियर दिख रही थी। अब देखिए मैं आपको ना सेम चीज यहां पर लेकर के जाती हूँ।
ठीक है। देखो, लोग बहुत सारे चीजें कहते हैं कि आप चार्ट से ऑप्शन ट्रेडिंग कर लो, लेकिन मेरा मानना है कि आप चार्ट के साथ साथ डेटा रीडिंग करना सीखिए। मार्केट किस जगह पे स्ट्रॉन्ग, वीक, ये चीजें हो रही है आपको कैसे पता चलेगा? चार्ट दिखाता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप डेटा रीडिंग करोगे, प्रीमियम के चार्ट्स की साइकोलॉजी को समझोगे, तो हद तक से आपको समझ में आने लगेगा, बार बार आप ट्रैप नहीं होंगे। अब देखिए, जब मार्केट यहाँ पर लगभग में 10 बजे 30, देखो यहाँ पे कितने बजे, 10 बज के 33 मिनट पे, और जब 25,300 के लेवल पे मार्केट था, आप खुद देखिए 99 लाख पुट ओआई और 1 करोड़ कॉल ओआई, मतलब कि यहाँ तक 10 साढ़े 10 बजे तक कॉल राइटर पुट राइटर दोनों फाइट कर रहे थे। जो मैंने आपको 9 बज के 26 मिनट पे बोला, 9 बज के 23 मिनट पे, और वो सेम चीजें आपको ही 10 बज के 36 38 मिनट, मतलब 1 घंटे तक मार्केट ने इस लेवल के लिए सरवाइव किया, इस मतलब 25,300 के लेवल के लिए। अब देखिए, मेरा ये चीज नहीं रहता है, मेरा ये कहना रहता है कि जब आप डेटा देख रहे हो, चार्ट्स देख रहे हो, आपको चीजें समझ में आ रही है कि इस लेवल के लिए फाइटिंग हो रही है, यहाँ पर बायर और सेलर दोनों टशन कर रहे हैं, तो आप कम से कम 1 डेढ़ घंटे तो वेट कर सकते हैं ना नेक्स्ट ट्रेड अटेम्प्ट करने के लिए। मान लीजिए एक बार आपको झटका लग गया, लॉस हो गया, तो दूसरे तीसरे के लिए क्यों उतावले होना है? बहुत सारे लोगों को मैं यही चीज बताती हूँ। अब देखिए, यहां से लगभग मैंने फिर डेटा को ऑब्जर्व किया, 10 बजे भी आपके साथ शेयर किया कि स्टे अलर्ट 25,300 स्टिल स्टक, स्टे अलर्ट। अब यहाँ पर देखिए, आप ये चीजें खुद देखिएगा, ठीक है, फिर बताइएगा मुझे। देखो, लगभग में ये जो एरिया है यहाँ पर, अगर आप थोड़ा सा इसको जूम करके देखो, हम मार्केट से क्या सीखते हैं? यही सब चीज तो सीखते हैं। ये इसीलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करती हूँ, मार्केट राउंड अप वाली, जिस दिन चीजें जब आपको समझने वाली रहती है, इसमें इस वीडियो में मैं बहुत कुछ एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरीके से डेटा का रिएक्शन था, कहाँ कहाँ पे ट्रैप किया जा सकता था, कहाँ कहाँ पे ट्रैप से बच सकते थे आप, किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते थे, कहाँ कहाँ पर आप ट्रेड को अवॉइड कर सकते थे। अब देखो, ये चीजें मैं जेन्युइन तरीके से मेरा एक्सप्लेन करने का रहता है। हो सकता है कि लोग इस चीज को गलत प्रिडिक्ट कर लेते। देखिए, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता कि आप बाई करो या सेल करो, बट उस जगह पे डेटा क्या है, किस तरीके से चार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, बस मैं ये कहती हूँ। हो सके कि किसी को हेल्प मिलती होगी, तो वो चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए, मार्केट लगभग में 9 बज के 15 मिनट, अब देखिए यहाँ पे 10 बज के 15 मिनट, और 10 बज के 15 मिनट से लेकर के 11 बज के 20 मिनट 25 मिनट, मतलब कि 11:30 बजे तक मार्केट ने इस जगह पे सपोर्ट क्रिएट किया। 11:30 बजे तक सपोर्ट क्रिएट किया है ना, इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पर टशन हो रही थी ना। अब ये सब चीजों को हम कैसे जज करेंगे? यही तो सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट रहता है कि आप चीजों को जज कैसे करोगे कि यहाँ पे सपोर्ट वीक है, स्ट्रांग है, या ये सपोर्ट टूटेगा या अभी नहीं टूटेगा, बाद में टूटेगा। अब देखिए, यहाँ पे 9 बज के 26 मिनट 23 मिनट पे कहा, यहाँ पे 10 बजे कहा, मतलब कि 9 बजे जब मैंने कहा तो भी 1 घंटे तक मार्केट ने उस लेवल को प्रोटेक्ट किया, मतलब कि 1 घंटे तक वहां पर डेटा स्ट्रांग थे। फिर 10 बजे कहा तो भी स्ट्रांग थे। अब 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक, 12 बजे तक, ये चीज देखिए, 10:30 बजे तक भी मैंने कहा कि चार्ट 240-50 के ऊपर जब तक है पॉजिटिव है, बट ऊपर कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है अदर स्टॉक से। मैंने कितने बजे बोला? 10:30 बजे बोला। अब ये चार्ट आप खुद देखिए, 10:30 बजे से ठीक इसी जगह पे आया, मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल बनाया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बैठे हुए सेलर जो है फिर से अपने लेवल को प्रोटेक्ट किए और यहाँ से एक बाउंस दिया, ठीक है, ये वाला लेवल, ये चीजें हैं। अब देखिए, जब ये लेवल से मार्केट बाउंस किया, आप खुद सोचो, तो ये चीजें आपको जज करनी पड़ेगी कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है,
और जो डेटा है, मान लीजिए मैंने आपको 10:30 बजे बताया, जरूरी नहीं है कि 10:30 बजे जो डेटा बना है वो आपको 12 बजे एज इट इज मिल जाए, 2 बजे भी मिल जाए। भाई हर 3 मिनट पे 5 मिनट पे डेटा चेंजेस मिलते हैं आपको, जो फ्लक्चुएट होते हैं। एनएससी का साइट 3 मिनट पे डेटा अपडेट करता है, तो डेटा में चेंजेस आते रहते हैं। तो आपको डिसीजन, आपका माइंडसेट, आपका जो ट्रेड पंच करने का आइडिया, आपका जो तरीका है देखने का, वो चेंज होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा व्यू अगर 9 बजे है कि नहीं मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है तो 2 बजे भी सपोर्ट लेगा, जरूरी नहीं है। ये 9 बजे का मेरा व्यू है, ये 10 बजे का व्यू है। लेकिन देखिए 10 बजे जब मैंने शेयर किया आपके साथ, उस टाइम पे भी सपोर्ट ले रहा था। देखिए मैंने यहाँ पे सीधे लाइन ड्रॉ करके बताइए कि यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। जब तक से इसके ऊपर है ये चार्ट पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है, इसके ऊपर भले साइडवेज हो जाएगा बट यहाँ पर बैठे हुए पुट राइटर्स स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस लेवल को। ठीक है, अब देखिए इसके बाद लगभग में 11:25 पर ऑप्शन सेलर डायरेक्ट 27 जनवरी को ही मिलेंगे, पोजीशन बना के सो गए, क्योंकि पूरे टाइम तक मार्केट ने कुछ नहीं किया उस टाइम तक। ठीक है, कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही मैंने सिस्टम क्लोज किया, मार्केट को देखा, गुड बाय बोला कि चलो वीकेंड मजे करते हैं। अब देखो 11:25 पे, और देखो कब मार्केट गिरा है, 11:30 यहाँ पे। अब यही चीज होता है, मैंने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा भी नहीं उठाया जब तक कि मैं यहां तक से वेट करते आ रही थी। जैसे ही मेरे टाइम से ओवर होने लगा मार्केट, उसके बाद गिरना शुरू कर दिया कि मैं कब सिस्टम क्लोज करूं, कब बाय बाय बोलूं, तब मार्केट गिरे। अब इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये इसको आपको ट्रैक करना ही पड़ेगा कि कब मार्केट रिएक्ट देगा। आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको ट्रेड लेना है तो ये चीजें होती हैं। यही मैं आपको बता रही हूं कि मार्केट है, मार्केट में डेटा हर टाइम चेंज होते रहते हैं, उस हिसाब से आपका व्यू भी चेंज होते रहना चाहिए। ओके, तो ये सब चीजें थी। अब देखिए अगर आप ऑप्शन चेन को देखोगे तो यहां से भी आप आइडिया लगा सकते थे कि मार्केट में क्या है, किस तरीके से मिलेगा नहीं मिलेगा मूवमेंट। क्यों, देखो मैंने थोड़ा सा आपको ये वाला चार्ट इधर करती हूँ। देखिए जब मार्केट इस जगह पे साइडवेज ले रहा था, इस जगह पे, ठीक है, 25,260, 300, 320 इस रेंज में, उस टाइम पे देखो आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 23 जनवरी का आज का 25,300 का कॉल और 25,300 का पुट लगाया है, लगभग में 10, साढ़े 10, 11 बजे तक का। ठीक है, उस टाइम पे जब मार्केट बिल्कुल साइडवेज था। अब देखिए ये आपकी कल की देख रहे हो ना, 15:25 कल की क्लोजिंग है। ठीक है, और ये मार्केट इस क्लोजिंग के नीचे 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 पूरी तरीके से ड्रेन होते 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 जा रहा है। आप खुद सोचिए कि अगर ये प्रीमियम डाउन साइड जा रहा है, इसका मतलब क्लियर है कि इस प्रीमियम में प्रीमियम डिके हो रहा है, और जब प्रीमियम डिके हो रहा है तो ये सेलर के फेवर में है ना। अब सेम चीजें यहाँ पर देखिए, ये प्रीमियम 25,300 का पुट है। देखो ये कल की क्लोजिंग थी 15/3 और यहाँ पर आपको है 15/20, और ये एक कैंडल ने बनाया 9:15 पे। ठीक है, अब ये कम से कम 9:15, 20, 25, 40, यहाँ पर देखो 10:20 तक भी इस लेवल के ऊपर नहीं गया है प्रीमियम, नहीं गया ना। अब ध्यान से समझना, यहीं पर ट्विस्ट हो जाता है, ये यहाँ पर नहीं गया है। ठीक है, यहाँ पर नहीं गया, फिर नीचे आया, फिर भी ऊपर गया, नहीं गया, लगभग में ये 12:30, 12:40 सॉरी 11:30, 11:40 तक से ये प्रीमियम डेड पड़ा हुआ था। इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ के पुट राइटर पूरी तरीके से मार्केट को होल्ड करने का काम कर रहे थे। अब यहां से जो प्रीमियम निकला, आपके जो पोजीशंस निकले हैं, तब जाकर के ये स्पाइक आया है, ये वाला स्पाइक। लेकिन इसके लिए कोई सपना नहीं आएगा कि आपको कोई फोन करे, कोई बोले कि हाँ हाँ अब मूवमेंट आ रही है। भाई आपको वेट करना पड़ेगा, वेट करिए, अपॉर्चुनिटी मिले तो करिए, नहीं मिले कोई बात है। अगर मेरे जैसे साइलेंट पर्सन हो तो भाई वायलेंट का काम ही नहीं करना, जब अपने रेंज में अपने सेटअप पे आए कोई बात नहीं, सिस्टम क्लोज, उसके बाद मूव आया। तो ये चीजें आपको पहले से ट्रैक करते रहना पड़ेगा, डेटा कहाँ पे हो रहा है, किस तरीके से हलचल हो रही है। जब मैं 13:49 मतलब 1:45 सिस्टम को देखा, समझा, जब मैंने मार्केट को देखा, ये पूरी तरीके से ये जो रेड लाइन है ना, ये रेड लाइन 200 EMA है,
200 EMA। अब यहाँ पर जो 200 EMA गिरा है बुरी तरीके से टूटा है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये पहली बार टूटा है ना। अब मेरी वीडियो देखना, मैंने लास्ट 2 दिन से आपको यही इशारा कर रही हूँ बार बार। देखिए मैंने इसमें क्या बोला है, जो मैंने 23 जनवरी के लिए वीडियो बनाई थी मार्केट एनालिसिस की, उसमें मैंने क्लियर मेंशन किया कि देखिए 200 EMA, ये जो मार्किंग किया ना रेड लाइन, ये डेथ लाइन है। ये यहाँ 200 EMA को टच करके क्रॉस डाउन करना, सस्टेन करना मार्केट के लिए बहुत बुरा हो सकता है। और ये सिर्फ इसकी नहीं है, और आप जाओगे प्रीवियस डे के लिए भी, उस दिन भी मैंने आपको यही क्लियरली बताया था कि देखिए यहाँ पर देखिए, मैंने ये बोला कि वर्ल्ड वार बिगिंस। क्यों मैंने बोला? क्योंकि ये जो लाइंस है ना 200 EMA, ये बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए मार्केट जो आगे है, 3 दिन की छुट्टी है, सैटरडे, संडे और मंडे को रिपब्लिक डे की छुट्टी है, ठीक है। 27 को जब मार्केट खुलेगा उस दिन मंथली एक्सपायरी है, इंडेक्स की भी और स्टॉक्स की भी मंथली एक्सपायरी जनवरी की, ठीक है। और उसके ठीक कुछ दिन के बाद बजट आने वाला है, 1 फरवरी को, और 1 फरवरी को संडे है। अब सोचो, कोइंसिडेंस सोचो, मार्केट में दूर दूर तक से कहीं भी कुछ ऐसा इशारा नहीं मिल रहा है कि पॉजिटिव मार्केट रिएक्ट करे, या एटलीस्ट पॉजिटिव थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करे। अब देखिए आज की जो क्लोजिंग है मार्केट, ठीक है, अब नोटिस करना 25,000 के लेवल पे जाकर के इसने सपोर्ट लिया है। ये देख रहे हो ना 25,000 के लेवल पे, यहाँ पर काफी टाइम तक मार्केट ने स्ट्रांगली सपोर्ट लिया, हर्डल क्रिएट किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया। चाहता तो 25,000 से बाउंस भी कर सकता था, क्यों नहीं किया 25,000 से बाउंस? क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि अभी भी जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, जो मार्केट के प्लेयर है, बायर है, वो अभी भी साइलेंट है। उनको पता नहीं कौन से लेवल का वेट है, वेट कर रहे हैं, ठीक है, हम भी वेट करेंगे। और इस तरीके से अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम का कैंडल दिखाऊं तो आप सरप्राइज हो जाओगे। देखो ये देखिए, इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, अब इस चीज को आप ध्यान दो। देखो ये कैंडल जो एक बना था ना ऊपर नीचे, जिस दिन शार्प रिकवरी आई थी, उस कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग के नीचे जाकर किसकी क्लोजिंग है, और इसकी मंथली कैंडल क्लोज होने वाली है। आज तो वीकली हो ही गई है, मंथली क्लोज होने वाली है। अब देखिए वीकली, देखो ये पूरी तरीके से, कल की वीडियो में भी मैंने मेंशन किया था कि फ्राइडे को इसकी वीकली क्लोजिंग होने वाली है, तो हाईली चांसेस है कि 25,120 के आसपास होनी चाहिए, 100 120। ये तो 120 से भी नीचे चला गया, आप खुद देखो। अब यही चीजें आपको ट्रैक, देखो जो लोग रैंडमली चीजों को समझते हैं, और एक होते हैं कि एक ही सेटअप को, एक ही स्ट्रेटजी को, एक ही डेटा को कंटिन्यूअस कुछ सालों से फॉलो कर रहे हैं, तो उसको एक आइडिया रहता है। देखिए गलत सही पढ़ना वो अलग है, मार्केट में सब होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये डेटा आपको बताते हैं, ट्रैक करने से आपको आइडिया लग जाता है कि यहाँ पर क्या होने के चांसेस है, क्या होने के चांसेस है। तो ये चीजें हैं। अब देखिए जैसे कि 3 दिन का वीकेंड है, उसके बाद मंथली कैंडल क्लोज होगी, फिर उसके बाद फरवरी सेशन स्टार्ट होगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट में अभी भी प्रेशर हो रहा है, अभी भी हो रहा है। अब देखो ये 200 की ईएमए जो आपकी क्लोजिंग हुई है, मैं आपको मूविंग एवरेज लगा के दिखाती हूँ, 200 नोटिस करना, ठीक है, तब आप खुद बताओगे। यहाँ पे देखिए मैंने ये लगाया 200 और ये डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। अब ये देखो, देखिए ये देख रहे हो ना, ये जो आपको प्रीवियस यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बना है, ये आपको 200 ईएमए के ऊपर है, फिर ये भी ऊपर का, लेकिन ये बुरी तरीके से एक ही फॉल में तोड़ा, और इस जगह पे देखिए 160 के लेवल पे है ना 200 ईएमए, अब 160 पे देखो कितने शार्पली मार्केट ने फॉल दिया है। देखिए 200 से जो गिरा, 200 से जो गिरा, 200 से गिरते गिरते 140 120, और इस जगह पे एक ही बार कैंडल नीचे। मतलब ये क्लियर है कि यहाँ पर कहीं भी मार्केट ने एक बार के लिए पॉज भी नहीं लिया है, पॉज भी नहीं लिया है। देखते हैं कि मार्केट नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ कैसा रिएक्शन देगा, लेकिन अभी तक तो यही है कि भाई अभी भी मार्केट में किसी भी लेवल पे कोई पॉजिटिव न्यूज, कोई रिएक्शन, कोई पॉजिटिव इंडिकेटर या कुछ भी चीज ऐसा नहीं दिख रहा है। कोशिश भी आपकी नाकाम हो जा रही है।
ओके, बस 200 ईएमए का आखिरी सहारा था, उसके नीचे भी क्लोजिंग दे दिया मार्केट ने। अब देखते हैं क्या होता है। ओके, स्टे ट्यून। इसकी वीडियो जो नेक्स्ट आपको ट्यूसडे की एनालिसिस की वीडियो होगी, हम उसको कोशिश करेंगे 2 दिन मार्केट को ट्रैक करते, ग्लोबल मार्केट को देखते, न्यूज़ को देखते, फिर संडे को अपलोड करते। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू। अगर डेफिनेटली अच्छी लगी हो तो लाइक करना।